नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ का डे 4 है ये। और आज हम लोग नया पेपर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है और आज के दिन में हम लोग क्लास 10th की मैथ को कवर करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या होता है देखिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से चीज़ को सीखते हुए चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति को। अगर आपने 10th को अच्छे से कवर कर लिया है तो 11th की आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और 11th की अगर आपको आ गई है, 10th की आ गई है, तो फिर आप क्वेश्चंस भी टीजीटी के लेवल के आराम से कर पाएंगे। तो निर्देशांक अक्ष के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक तल है जिस पर हमारी दो रेखाएं हैं, और दोनों रेखाओं की कंडीशन क्या है कि एक दूसरे पर वो, पहली कंडीशन क्या है, जो हमारी दो रेखाएं हैं एक दूसरे पर लंबवत है, लंबवत, ठीक है, परस्पर क्या है, लंबवत है। पहली से हमने किसी तल पर दो रेखाएं ली जो एक दूसरे पर क्या है, लंबवत हैं। एक का नाम हमने रख दिया, मान लीजिए एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, और दूसरी का नाम हमने रख दिया वाई ओ वाई डैश। एक्स डैश इधर ले लीजिए, एक्स इधर ले लीजिए। तो हमने दो रेखाएं ले ली। पहली कंडीशन में क्या कही कि दोनों रेखाएं हमारी क्या होनी चाहिए, परस्पर लंबवत। तो निर्देशांक अक्ष या कार्तीय तल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या किया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्लेन लेंगे जिस पर हम दो रेखाएं लेंगे, और उन रेखाओं को हम दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लेंगे। पहली क्या कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी, ठीक है। एक का नाम हमने लिया एक्स ओ एक्स डैश और दूसरे का नाम हमने रखा वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होंगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे को शून्यों पर काटेंगी। मतलब जो पहले का जीरो होगा और जो दूसरे का जीरो होगा वो एक दूसरे को ही काटेंगे, और इसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो ये जो हमारा तल है, ये एक्स एच और वाई एच वाला, इसी तल को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है। और ये जो हमारा एक्स डैश ओ एक्स है, इस रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और जो हमारा वाई ओ वाई डैश है, इस अक्ष को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निर्देशांक अक्ष। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारी एक्स डैश ओ एक्स और जो वाई ओ वाई डैश जो हमारी दो लाइनें थी, ये इस तल को चार भागों में काटती हैं। उन्हीं भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इनका ऑर्डर क्या होता है, इसको पहला कहा जाता है, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या था, चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या है, कार्तीय तल को दो लंबवत रेखाएं जिनको हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोला है, चार भागों में विभाजित करती हैं। उन्हीं खंडों को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। एक एक पॉइंट आपको बेसिक से बताया जाएगा। अगर आपने लेक्चर सही से देखा है तो निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो अगला पॉइंट है हमारा एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन। तो हमने कार्टेशियन प्लेन को समझ लिया, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश को समझ लिया। अब हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल है, जो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इस पर मान लीजिए हमारा कोई बिंदु P है और उसके हम लोग निर्देशांक जानना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु है उससे हम लोग एक लंबवत रेखा डालेंगे, किस पर, एक्स ओ एक्स पर, और उसी से एक लंबवत रेखा डालेंगे हम लोग वाई ओ वाई डैश पर, ठीक है। इसका नाम हम मान लीजिए M मान लेते हैं और इसका मान लीजिए N मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका
हमने क्या किया, बिंदु P से एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश पर लंब कौन कौन सा, एक हमने डाला PM व PN, ठीक है, खींचे। अब यहाँ हमारा जो OM है ये किसके बराबर होगा, इस OM को हम लोग इस PN के बराबर लेंगे, ठीक है, PN के बराबर। और ये क्या है हमारा, तो ये जो P है हमारा y अक्ष से दूरी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बिंदु P की y अक्ष से दूरी, और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं x, ठीक है, मान लेते हैं, माना ये क्या है x। सिमिलर काम हम इसके लिए करेंगे थर्ड के लिए, कि जो हमारा ये आपका ON है ये किसके बराबर होगा, ON ये किसके बराबर होगा, PM के बराबर होगा। और PM क्या है आपका, तो आप कहेंगे PM जो है हमारा यहाँ से x अक्ष से जो दूरी है वही तो है PM, तो P की x अक्ष से क्या है, दूरी है, और इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, y। तो इस तरह हमारे जो P के निर्देशांक होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इनको हम लोग कहते हैं भुज कॉमा कोटि, ये हो जाएंगे x कॉमा y, ठीक है। तो इस तरह किसी बिंदु के हम लोग निर्देशांक ज्ञात करते हैं। एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ कुछ उदाहरण की मदद से हम समझेंगे कि कैसे हम किसी बिंदु के निर्देशांक किसी कार्तीतल पे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कार्तीतल बना लेना है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक है। उस पर छोटे छोटे पैमाने बना लेने हैं, 1 2 3 4 5, पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर एक 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम बना लेंगे। तो देखिए अभी हमने जाना कि पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, y अक्ष से दूरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या पॉइंट देते हैं x, और दूसरा जो होता है वो हमारा x अक्ष से दूरी होता है, जिसको हम लोग क्या पॉइंट देते हैं y। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और अब सीख लें थोड़ी सी। तो इससे पहले हम लोग एक और चीज़ जानेंगे। देखिए ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है। अगर कोई बिंदु हमारा पहले चतुर्थांश में होगा तो ये देखिए ये जो x का जो आगे का सिरा है, ठीक है, इसको हम लोग प्लस लेते हैं, और जो पीछे की जो सिरा होता है उसको माइनस। इसी तरह y अक्ष का जो ऊपरी सिरा है उसको प्लस लेते हैं और निचले सिरे को माइनस। तो इस तरह अगर कोई भी निर्देशांक हमारा जो पहले चतुर्थांश में होगा तो वहाँ पर आपका x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। तो यहाँ के जो साइन होंगे वो प्लस कॉमा प्लस होंगे। दूसरे में अगर देखें तो x वाला आपका माइनस है, मतलब भुज आपका माइनस होगा, y वाला प्लस है। तीसरे की अगर देखें तो यहाँ पर x भी माइनस है और y भी माइनस है। चौथे की अगर बात करें तो यहाँ पर x प्लस है और y माइनस है। तो इस तरह आप लोग साइन को देख सकते हैं, ठीक है। पहले चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में आपका x माइनस होता है लेकिन y प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, चौथे में x प्लस होता है और y माइनस होता है। सिंपल सा आपको जो याद रखने का क्या करना है, जैसे ही आप कार्तीतल बनाएं आगे वाली वैल्यू को प्लस रखें x की और पीछे को माइनस। इसी तरह y की जो ऊपर वाला वैल्यू है उनको प्लस में रख दें और नीचे वाले सिरे को माइनस। फिर आप वहाँ पर आराम से ध्यान रख पाएंगे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, पहला जो होता है वो हमारा x होता है, मतलब y से दूरी होती है, दूसरे कोऑर्डिनेट को हम लोग y बोलते हैं, मानी x से दूरी होती है। और देखिए दोनों प्लस हैं, x पे देखिए हमें क्या चलना है, प्लस का 1 चलना है। तो प्लस का 1 हमारा चलेंगे तो कहाँ पे आएंगे, प्लस का 1 मतलब हमारी ये दूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए y अक्ष से दूरी होती है, x क्या होता है कोऑर्डिनेट, y अक्ष से दूरी, तो y से दूरी चले हम कितना चले, प्लस का 1। फिर y पे भी चलना है, हमें कितना चलना है, y पे भी हमें 1 ही चलना है। पहला क्या था, x पे चले तो x की वैल्यू 1 चले, और दूसरा क्या होता है, y पे चलना होता है, y पे भी कितना चले, 1 चले। अब इसके लंबवत इधर रेखा, इसके लंबवत इधर रेखा, तो ये हो गया 1,1। देखिए दोनों प्लस में है और पहले में ही आप जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है।
अगला क्या बोला गया है, तो पहली फिर से फिक्स कर लेंगे। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है, मतलब x पे चलना है और यहाँ पर y पे चलना है। तो x पे चलना है -1, तो x पे हम -1 चल गए, यहाँ आ गए। और y पे चलना है आपको 2 प्लस का, तो 1 2 ये हमारा y पे आ गए। अब इसके लंबवत रेखा खींच दीजिए, इसके लंबवत रेखा खींच दीजिए, जहाँ कट करेंगे वही आपका निर्देशांक होगा -1, 2। तो x माइनस का और y प्लस का, सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन भी यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x पे इस बारे में -1 चलना है और y पे हमें क्या चलना है, -3 चलना है। तो x पे हम लोग -1 चलते हैं तो यहीं पे आ जाएंगे वापस, और y पे -3, तो 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पे आ गए, तो ये -3 आ गए। अब इसके लंबवत इधर रेखा और इसके लंबवत इधर रेखा, जहाँ पर कट करेंगे वहीं पर आपका निर्देशांक होगा -1, -3। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चतुर्थांश ज्ञात करते हैं। चतुर्थांश मतलब बिंदु को ज्ञात करते हैं। कोई भी आपको दिया जाए, मान लीजिए हमने लिख दिया 2, -1, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने एक चतुर्थांश बनाया, मतलब आपने h बनाए, x0 x और y0 y'। उसके बाद पहली दूरी जो होती है हमेशा आपको किस पे चलनी होती है, x पे। कितना चलना है, +2, तो ये हो गया 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। फिर y पे दूसरी दूरी हमेशा आपको किस पे चलनी होती है, y पे, और -1, तो 0 से अगर आगे बढ़ेंगे तो प्लस चलेंगे, और 0 से पीछे बढ़ेंगे तो हमेशा माइनस चलेंगे। तो -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पर आपका -1 आएगा। ठीक है, तो अब इस पर लंबवत रेखा खींचिए ऐसे, और इस पर आपने लंबवत रेखा खींचिए। देखिए दोनों जहाँ कट कर रहे हैं वहीं पर आपका निर्देशांक होगा। ठीक है, तो आसान था, 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप चतुर्थांश को आराम से ढूंढ पाएंगे, चतुर्थांश में बिंदु को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल बना लेते हैं। इसका नाम हो गया x डैश, और ये हो गई आपकी y डैश। ठीक है, लंबवत रेखा होगी, थोड़ी सी तिरछी हो गई है। मान लेते हैं इस पर हमारे 2 पॉइंट हैं, एक हमारा पॉइंट P है और एक पॉइंट हमारा P है, एक पॉइंट हमारा Q है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 जो हम निकालना सीख चुके हैं, और इसके x2 y2। अगर आपसे, जैसा पिछले हमने कहा, अगर आपसे केवल चतुर्थांश पूछता है तो आप साइन देखकर ही बता देंगे, जैसा हमने आपको साइन सिखाया था। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक आपका P और एक Q। हमसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए, इसी तरह Q बिंदु से इस पर एक लंब डाल दीजिए। इसी तरह अगर हम इधर y की बात करें तो इससे ये आपके y अक्ष पर एक लंब हो गया, और यहाँ से भी अगर हम डालेंगे तो इसको आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, ये आपकी लंब पे। तो देखिए ये क्या होता है, निर्देशांक कैसे होता है, तो पहला जो होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, दूसरी जो होती है वो y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, x2, और ये दूरी कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी y2। x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी। इसी तरह ये जो आपकी पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये दूरी आपकी क्या है, x1 है, x अक्ष पर चली गई दूरी। और ये वाली जो दूरी आपकी दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इसको लंब मिला दें तो ये आपकी जो है y अक्ष पर चली गई दूरी है, जिसको हम लोग y2 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, जो हमने इसको नाम मान लीजिए O दे लेते हैं, ये हमारा Q था और ये हमारा P था। OPQ में अगर हम बात करें तो ये जो दूरी होगी आपकी, ये वाली, ये दूरी कैसे निकलेगी, टोटल दूरी y2 है और उसमें से ये नीचे की दूरी मतलब y1 को आप माइनस कर देंगे, तो ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1। सिमिलरली टोटल दूरी आपकी क्या है, x2 है, सॉरी x1 है, और उसमें से आप x2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी x1 माइनस x2। ठीक है, यहाँ पर आपकी दूरी टोटल कितनी थी, y1 थी, सॉरी, ये हो जाएगा y1 माइनस y2 थी, छोटी वाली दूरी थी ना। तो इस तरह सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट्स की हमने बिंदु से दूरी लिखी। जैसे x2 y2 है तो आप जानते हैं ये दूरी आपकी x2 होती है और ये दूरी आपकी y2 होती है। इसी तरह अगर इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट है तो x पर चली गई दूरी x1 है और y पर चली गई दूरी y1 है। अब अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं त्रिभुज PO, इसको हमने क्या नाम दिया था, POQ। तो ये जो आपको PQ है यही तो कर्ण है,
पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर मतलब पी ओ का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर मतलब आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और ये दूरी हमने कितनी निकाली है y2 माइनस y1, और ये दूरी कितनी निकाली है y1 माइनस y2, और ये दूरी हमने निकाली x1 माइनस x2। तो हम लिख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पी क्यू स्क्वायर के बराबर। हमें यही तो दूरी चाहिए थी, पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू जो निकलेगा वो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकलेगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर निकलेगा। यही आपका फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स को आप आगे पीछे कोऑर्डिनेट चेंज कर देते तो ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता और ये हो जाता अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको याद रखना है याद रखिए। फिलहाल इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। पॉइंट्स दिए होते हैं और हमें इसकी मदद से इसके एप्लीकेशन में हमें बताना होता है कि वो वर्ग है, कि वो आयत है, कि वो चतुर्भुज है, ठीक है। ये उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिलहाल आपको फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये जानने के लिए ठीक है, लेकिन याद रखना आपको फार्मूला होता है। अगर एग्जाम में आप फार्मूला भूल भी जाए तो इस तरह आप जो है फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो आपको याद के ही रखना है क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप ड्राइव करके फार्मूला फिर यहाँ पर लगाएं। तो आप आई होप आप फार्मूले को याद ही रखेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल इस पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हैं 4,3, एक बिंदु ए मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं हमारे पास 2,5, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि इनके बीच की दूरी मतलब ए से बी के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो लगा दीजिए फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने सेकंड वाला यूज़ किया है, आप फर्स्ट सेकंड कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 बचा, होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी आपका 2 बचा और ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट में 8 जो होता है 2 रूट 2 मात्र, ठीक है। तो इस तरह अगर हमें दो बिंदु दिए गए होते हैं तो उनके बीच की हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जांपल की एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसके एप्लीकेशन को समझते हैं कि जो दूरी का सूत्र है उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो जब भी इस पे क्वेश्चन आएंगे आपके हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको आयत है, वर्ग है, इस तरह चतुर्भुज है, इसके कौन सा चतुर्भुज है, इस पे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो क्या करना होता है वहाँ पर हमें बस दूरियों को चेक करना होता है और आपको उनकी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, या वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, या आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ पता है और आप दूरी का सूत्र लगा लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो फिर आप इजीली जो है अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले जब आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन लिखता है जितने भी निर्देशांक दिए हैं उसको रफली आपको ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज की बात है, त्रिभुज का हमें ये तो पता है कि 3 ही पॉइंट होंगे, तो एक को हम लोग नाम ए दे लेंगे और एक को बी और एक को सी मान लेते हैं। पहले के से 4 है, दूसरे का हम मान लेते हैं 5 का माइनस 2 है और तीसरे को हम मान लेते हैं 7 का माइनस 2 है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रफली जो है जो भी डायग्राम दिया गया उसको बना लेना है, त्रिभुज या चतुर्भुज जो भी। अब दूसरी बात है, इनके लिए हमें क्या निकालना है, दूरियाँ निकालनी है, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये आपको हमने बोला ना आपको 2 बातें याद रखनी है। पहले तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। इसको हमने कहा दूरी सूत्र, ये तो आपको आना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसके आकृति के जो हैं गुण पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर 2 चीज़ें आपको पता हैं तो आप इन तरह के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर दूरी सूत्र तो हमको आता ही है, तो पहले क्या करेंगे, हम तीनों बिंदुओं की दूरी निकाल लेंगे, मतलब ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम ए बी निकालने चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, और इसको कैसे काम करेगा, x2 y2 की तरह। रख दीजिए फार्मूला आपने क्या पढ़ा था पीछे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को भी रोक देते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रखिए x2 क्या है आपका 5 माइनस x1 की वैल्यू की बात करें तो 6 है, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 को हमने माइनस का 2 लिया है और y1 को 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस होते माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो गया।
तो ये आपका -1 बचा, स्क्वायर हो गया, और ये आपका -6 हो गया और ये स्क्वायर हो गया। तो ये आपका 1 रहा, ये 36 हो गया, तो ओवरऑल आपका √37 आ गया। ये आपकी पहली दूरी आ गई। इसी तरह हम दूसरी दूरी निकाल लेते हैं, मतलब AC को भी निकाल लेते हैं। ये वाली भुजा फिर से वही फार्मूला होगा, ये x1 y1 की तरह काम करेगा, तो अब इस बार स्क्वायर x2 y2 ले लीजिए। तो x2 - x1 फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 मतलब हो गया 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब -2 और -4 फिर से होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर। फिर से आपका ये 1 + 36 हो गया, जो कि 37 हो गया। अब हमारी तीसरी भुजा बचती है BC। तो यहाँ पर भी इस बार हम लोग इस वाले पॉइंट को मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है, BC के लिए। तो लगा दीजिए फार्मूला क्या होगा, x2 - x1, तो x2 - x1 मतलब 7 - 5 होल स्क्वायर हो गया, y2 - y1 मतलब -2 और ये भी -2 है, एक तो हमारे फार्मूले में माइनस होता है और ये भी माइनस होती है, प्लस का कर देगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बचा 2 का स्क्वायर और ये तो आपका हो गया 0। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, जबकि आपका आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो दूरियाँ तो हमारी बराबर है, लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। तो ये तो पहला दूरी सूत्र हुआ। दूसरा, आपको उस आकृति के गुण को पता होना चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती है। तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह आप इस तरह के सवालों को हल कर सकेंगे, ठीक है।